मार्वल एवेंजर्स डूम्सडे के बाद खत्म होने वाला है और मैं ये कोई रैंडम प्रेडिक्शन नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको प्रॉपर रीजंस दूंगा मुझे ऐसा क्यों लगता है। असल में हम लोग मार्वल से इतना ज्यादा प्यार क्यों करते हैं, क्योंकि मार्वल की सारी मूवीज एक प्रॉपर स्टोरी लाइन और टाइम लाइन को फॉलो करती है। अगर आप आयरन मैन से स्टार्ट करोगे और एंड गेम पे एंड करोगे तो आपको हर एक मूवी इंटरलिंक्ड देखने को मिलेगी। हर एक मूवी के अंदर कैरेक्टर ग्रोथ देखने को मिलता है और टाइम लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ती है, जिस वजह से अगर आप एक भी मूवी मिस कर देते हो तो आपको ये लगता है कि आप लेफ्ट आउट हो। और इसी वजह से मार्वल के जो कट्टर फैंस है वो मूवी कितना भी खराब क्यों ना हो वो देखने जरूर से जाते हैं। लेकिन कंपेयर टू दैट अगर आप DCEU को देखोगे तो उसकी अप्रोच बिल्कुल ही डिफरेंट थी। अगर आप मैन ऑफ स्टील से देखना शुरू करोगे तो वहाँ पे मैन ऑफ स्टील की जो कहानी थी वो इतनी ज्यादा कंप्रेस की गई थी, उसे अगर चाहते तो 3, 4, 5 में दिखा सकते थे जैसे आयरन मैन के अंदर दिखाया गया था। लेकिन स्टोरी को इतना ज्यादा रश फॉरवर्ड किया गया कि उस स्टोरी लाइन के अंदर हमें उतना इम्पैक्ट कभी फील ही नहीं हुआ। सेम गोस फॉर वंडर वुमन, उसकी स्टोरी लाइन और VFX कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसके अंदर केमियोस इतने ज्यादा वीक थे कि आप उसको देख के ऐसा फील ही नहीं कर सकते हो कि मैंने कुछ अच्छा देखा है। फिर आती है जस्टिस लीग। यहाँ पे सारी चीजें इतनी जल्दी होती है कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मूवी के अंदर हो क्या रहा है। सारे कैरेक्टर्स एक दूसरे के साथ कैसे अलाइन करके फाइट करेंगे, इसके अंदर वो चीज नेचुरली कभी फील ही नहीं होती है। कंपेयर टू दैट अगर आप एवेंजर्स 2012 को उठा लोगे, उस मूवी का पहला हाफ बस इसी चीज में लगा दिया गया था कि टीम कैसे बिल्ड होगी, ओरिजिनल एवेंजर्स कैसे एक साथ आएंगे। एंड बिकॉज ऑफ दैट जब फाइनल बैटल होता है अगेंस्ट लोकी तो हमें वो इमोशनल पॉइंट फील होता है। जब आयरन मैन ऊपर से नीचे गिर रहा होता है तब हमें ये लगता है कि अब तो आयरन मैन नहीं जिंदा रहने वाला है। अब अगर हम विलेन को कंपेयर करें तो इन्फिनिटी वॉर के अंदर थैनोस को हमें इतने अच्छे से दिखाया गया था कि हम लिटरली थैनोस को फील कर सकते थे, उसकी थिंकिंग को समझ सकते थे, उसकी फिलोसॉफी को समझ के उसके डिसीजंस को कंपेयर कर सकते थे, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर आधे से ज्यादा मूवी उसके अराउंड घूम रही थी। लेकिन जस्टिस लीग के विलेंस के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लाइक अगर जस्टिस लीग का फाइनल पार्ट अगर आप देखोगे तो सुपरमैन को वहाँ पे रिवाइव किया जाता है और अचानक से फाइनल बैटल में सुपरमैन आता है और मेन विलेन को ओवरपावर कर देता है। इट्स लाइक मेन विलेन एक NPC है, सुपरमैन आता है, वो मेन कैरेक्टर है और उसको हरा देता है। लाइक कम ऑन यार, वो बंदा लिटरली वर्ल्ड्स को कंकर करता है, तो कम से कम उसके स्टोरी लाइन में कुछ डेप्थ तो होना चाहिए। आप अगर थ्रैक को देखोगे फ्रॉम इनविंसिबल तो उसके अंदर वो फील होती है बंदा पावरफुल है, वो अकेला एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन अगर इस विलेन को अगर आप देखोगे तो इसके अंदर कुछ फील ही नहीं होता है, ऐसा लगता है कि ये बस फुसकी बम है। और इसी वजह से DCU जो है बहुत ज्यादा फास्ट एंड एग्जैजरेटिंग लगता है। हमेशा इनके यूनिवर्स में ये दिखाया जाता है कि सुपरमैन सबसे पावरफुल है और उसको कोई नहीं हरा सकता है, जिस वजह से वो स्टेक कभी फील ही नहीं होती है। और इसी कुछ वजह से मार्वल को जो है क्लियरली लोग ज्यादा पसंद करते थे। लेकिन यहीं पे मार्वल एक बहुत बड़ी गलती कर देता है। इन्फिनिटी वॉर के बाद एवेंजर्स एंड गेम आता है और वहाँ पे मार्वल अपने मेन कैरेक्टर्स को ही हटाना स्टार्ट कर देता है। इट्स लाइक मार्वल अपने ही डाउनफॉल को खुद अपने हाथों से लिख रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल टोनी स्टार्क की मौत हो गई एंड गेम में, उसके बाद कैप्टन अमेरिका रिटायरमेंट ले लेता है, ब्लैक विडो ऑलरेडी मर चुकी है, हॉकाई का रिप्लेसमेंट एक लड़की आ चुकी है, थॉर भी डूम्सडे के बाद हमें दिखाई नहीं देने वाला है क्योंकि थॉर का कुछ बॉडी में प्रॉब्लम आ रहा है। बंदा इंजेक्शन ठोक ठोक के बॉडी तो बना लिया लेकिन उस बॉडी को वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। एंड देन वी गो टू स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद पीटर पार्कर का किसी को याद ही नहीं है। अब यहीं पे अगर आप फोकस करोगे तो MCU को चलाएगा कौन? डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी बहुत ही डिफरेंट होती है कंपेयर टू मार्वल मूवीज, लेकिन बस डॉक्टर स्ट्रेंज अकेला MCU को तो टान नहीं सकता है। सेम गोस फॉर स्पाइडरमैन भी ऐसा रूमर्स आ रहा है कि स्पाइडरमैन का नेक्स्ट मूवी आने वाला है जिसके अंदर माइल्स मोरालेस आने वाला है, जिसके बाद टॉम हॉलैंड रिटायरमेंट ले लेगा और वो बस केमियोस देगा। लाइक जो कैरेक्टर्स हमें सच में बचपन से पसंद थे जैसे कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, थॉर, जो असल में हमें फील होता था, वो ऑरा फील होता था, वो आज के टाइम में फील नहीं होता है। आप अगर हल्क को भी देख लोगे, इस बंदे का कोई सेपरेट मूवी आ नहीं सकता क्योंकि इसके राइट सोनी के पास है और इसको आज के टाइम पे एक ऐसे कैरेक्टर की तरह यूज किया जाता है जिसको बस एक पंचिंग बैग बना के रख दिया गया है। कोई रैंडम बंदा आता है, उसे मारता है और अपना सुपीरियरिटी लोगों के सामने शोकेस करता है। एंड ऑनेस्टली मुझे ब्रूस बैनर को देख के बहुत ज्यादा बुरा लगता है। बंदे के पास कितना ज्यादा पोटेंशियल था, ये बंदा लिटरली अपने स्लैब से पूरे कंट्रीज को खत्म कर सकता था, लेकिन आज के टाइम पे ये बंदा स्पाइडरमैन से हार जा रहा है। कम ऑन यार। लेकिन आप यहीं पे अगर DC की तरफ नजर घुमाओगे तो जेम्स गन ने पूरा यूनिवर्स रिबूट कर दिया है। हर एक कैरेक्टर को फ्रेश स्टार्ट मिल रहा है। अगर आप न्यू सुपरमैन मूवी को देखोगे तो उसके अंदर सब कुछ कॉमिक एक्यूरेट होता है। अनलाइक हेनरी कैविल वाला सुपरमैन जो कि बहुत ज्यादा ओवरपावर है, उसे देख के एक अलग ही मैस्कुलिनिटी फील होती है। लेकिन असल में सुपरमैन वैसा नहीं था, उसके भी कुछ डाउन साइड्स थे जो हमें न्यू सुपरमैन मूवी के अंदर बहुत अच्छे से शोकेस की गई है। और ऐसा नहीं लगता है कि इस मूवी बहुत ज्यादा रश की गई है। जहाँ पे ये लोग चाहते तो इस मूवी के अंदर बहुत सारी चीजें दिखा सकते थे, लेकिन इन्होंने सेफ पेस खेला जैसे आयरन मैन के साथ मार्वल खेल रहा था। सेम गोस फॉर बैटमैन। अभी के टाइम पे रॉबर्ट पैटिंसन का पार्ट 1 आया था, वो इतना ज्यादा कूल था जिसे देख के आप भी लिटरली बैटमैन बनना चाहोगे। वो ऑरा फील होता है, वो डेप्थ फील होता है उस कैरेक्टर के अंदर, आप लिटरली उस सिनेमैटिक यूनिवर्स में खो जाओगे। यहीं पे अगर आप मार्वल की रिसेंट मूवीज कोई भी उठा लोगे
थंडरबोल्ट से उठा लो तो उसके अंदर वो स्टेक्स कभी फील ही नहीं होती। सारे एवेंजर्स मिलके एक पत्थर को नहीं उठा पाते हैं और एलिना स्पाइडरमैन को ये बोलती है कि दिस आर बिग पोटैटो स्टफ। मतलब कम ऑन यार, स्पाइडरमैन बंदा थैनोस से लड़ चुका है, स्पाइडरमैन बंदा मिस्टीरियो से लड़ चुका है, स्पाइडरमैन बंदा हल्क से लड़ रहा है और ये बंदी बोल रही है कि इट इज स्मॉल पोटैटो स्टफ। अगर आप थंडरबोल्ट को अच्छे से नोटिस करोगे तो इसके अंदर बस एक ही पर्सन बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो है सेंट्री। ये बंदा अकेला थॉर लेवल का है, लेकिन अगर आप इसको हटा दो तो न्यू एवेंजर्स के अंदर कुछ वैसा बचता नहीं है। बकी जो है अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा मिनिमल हो चुका है, ये बंदा उतना ज्यादा पावरफुल रहा नहीं है जितना ये विंटर सोल्जर में दिखाया गया था। और यहीं पे मार्वल का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है, मार्वल कभी लेगेसी कॉन्सेप्ट को बिल्ड ही नहीं कर पाता है। अगर आप डीसीयू को देखोगे तो उसके अंदर बैटमैन का लेगेसी कैरेक्टर ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो है नाइटविंग। इन कंपेयर टू दैट अगर आप आयरन मैन का लेगेसी दोगे तो वहाँ पे कुछ है ही नहीं। यहाँ पे मार्वल के पास एक बहुत बड़ा चांस था कि वो आयरन मैन 3 से उस छोटे से बच्चे को उठा के उसकी स्टोरी लाइन को एस्टैब्लिश करे और उसे न्यू आयरन मैन की तरह लोगों के सामने प्रेजेंट करे। हमें मानता हूँ कि टोनी स्टार्क की जगह कोई भी नहीं ले सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हम उस बंदे को ऐसा आयरन मैन देखना चाहते हैं। लेकिन मार्वल क्या करता है, उसे ऐसा एनपीसी यूज करके यूनिवर्स ही हटा देता है। इसलिए मार्वल जानबूझ के ये चीज करता है क्योंकि उनका मानना ये है कि वो अगर एक ही कैरेक्टर को लोगों के सामने बार बार प्रेजेंट करेंगे तो लोग उनके साथ एक इमोशनल कनेक्शन बना लेंगे, जो कि कहीं ना कहीं ट्रू है। लेकिन एक टाइम के बाद वो बंदा भी बुरा हो जाता है और वहीं पे सब कुछ बिगड़ने लग जाता है। आज के टाइम पे मार्वल अपने यूनिवर्स को कंटिन्यू तो कर रहा है, लेकिन मुझे इसका लॉन्ग टर्म फ्यूचर दिख नहीं रहा है। और यहीं पे मार्वल का एक और बड़ा प्रॉब्लम है, मार्वल न्यू कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस अच्छे से नहीं कर पा रहे। आज के टाइम में मार्वल यूनिवर्स को जो है उनका नाम चेंज करके मार्वल फीमेल यूनिवर्स कर देना चाहिए। नो हेट टू फीमेल्स, बट आधे से ज्यादा आज के टाइम में मार्वल सुपर हीरोज फीमेल्स है। ऐसा बात नहीं है कि पहले फीमेल कैरेक्टर्स एग्जिस्ट नहीं करती थी। स्कारलेट जॉनसन, एलिजाबेथ ओल्सन पहले भी मार्वल के अंदर एग्जिस्ट करते थे। उन्हें देखने के लिए कुछ लोग थिएटर्स में जाते थे क्योंकि उनका ऑरा, वो प्रेजेंस फील होता था। लेकिन आज के टाइम पे हर दूसरा मार्वल कैरेक्टर फीमेल होता है, जिस वजह से वो चीज फील ही नहीं होती है। एंड इट्स लाइक हर जगह फीमेल को ये लोग जानबूझ के घुसा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा ओवर पावर है, वो लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर है। आप अगर शी हल्क को देखोगे कंपेयर टू हल्क, वो कैसे हल्क को रिप्लेस कर सकती है। सेम गोस फॉर हॉकाई। हॉकाई का जो लड़की रिप्लेसमेंट है वो भी उतना ज्यादा तगड़ा फील नहीं होता है। और इसी वजह से आज के टाइम पे लोग जो है मार्वल के न्यू मूवीज को देखने ही नहीं जा रहे हैं। एज अ रिजल्ट मार्वल रॉबर्ट जॉनी जूनियर को अपने मूवी के अंदर मार के फिर से उसे डूम्सडे के अंदर ला रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है अगर वो रॉबर्ट जॉनी जूनियर को नहीं लाएंगे तो लोग थिएटर्स में नहीं आएंगे। अभी के टाइम पे मार्वल के पास बहुत कम ही कैरेक्टर्स हैं जो कि सच में अच्छे लगते हैं, जैसे मून नाइट। इस बंदे के साथ इतना ज्यादा बुरा किया गया, इसका एक सीजन आया एंड इस कैरेक्टर को एज एनपीसी हटा ही दिया गया यूनिवर्स के साथ। लाइक ये कैरेक्टर इतना ज्यादा कूल लगता था मुझे कि इसकी पावर्स लिटरली एक गॉड से आती है, लेकिन इसको एमसीयू के अंदर ऐड ही नहीं किया गया। अभी के टाइम पे अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो उनके पास डॉक्टर स्ट्रेंज है, स्पाइडरमैन है, डेयर डेविल और पनिशर है एज अ फ्यूचर प्रोजेक्ट। लेकिन अगर आप देखोगे तो पनिशर और डेयर डेविल एक नॉर्मल ह्यूमंस है, उनके पास कोई स्पेशल पावर नहीं है। बस डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन के थ्रू पूरे यूनिवर्स को कंटिन्यू करना इज वेरी मच हार्ड। इसी वजह से मुझे लगता है डूम्सडे के बाद मार्वल की यूनिवर्स क्रैश होने वाली है। या तो वो लोग पूरा यूनिवर्स को रिबूट करेंगे या फिर वो अपना डाउनफॉल खुद अपने हाथों से लिखेंगे, क्योंकि कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, थॉर जिनके वजह से हम मूवी थिएटर्स में जाते थे, उनको फिर से एस्टैब्लिश करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, स्पेशली ऐसे कैरेक्टर्स के साथ जो दूसरे कैरेक्टर्स को स्मॉल पोटैटो, बिग पोटैटो स्टफ समझाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर से करके जाना एंड कमेंट्स में जरूर बताना व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। एंड वीडियो एंड होने से पहले अगर आप अभी के टाइम पे एक ऐसे इंसान हो जो कि डिप्रेस्ड एंड यू आर लाइक फक दिस वर्ल्ड, फक दिस लाइफ, एंड आपको ये लगता है कि आपके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो आपके लिए मैंने एक कोर्स डिजाइन किया है जिसे यूज करके आप अपने लाइफ को चेंज कर सकते हो। इफ यू आर इंटरेस्टेड, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।